हेलो एवरीवन। कल हम लोग ये जान चुके हैं कि लासा मासा बना कैसे। आज हम लोग देखेंगे कि लघुत्तम समापवर्त के बारे में कि 3 प्रकार के मान लीजिए इस पर सवाल बनते हैं। देखेंगे कि वे सवाल कौन कौन से हो सकते हैं, उनको आसानी से कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि लघुत्तम समापवर्त होता क्या है। परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो उसे लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 10, 12 और 15, ऐसे तो सवाल बना दिया जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 और 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहीं से डिफिनीशन भी कायदे से समझेंगे। तो हमको ऐसी संख्या चाहिए, लासा यही है, ये है कि जो भी संख्या दी गई हो उससे जो सबसे छोटी संख्या इन तीनों संख्या से विभाजित हो वही क्या कहलाता है, लासा। तो 10, 12 और 15 का लासा क्या हो सकता है। भाग विधि से देख रहे होंगे तो ऐसे काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और 15 कटेगा नहीं। और 3 से काटेंगे तो 5 कटेगा नहीं, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 और 5 से काटेंगे तो 1, ये 2 और ये 1। मतलब ये है कि जो लासा हमारा निकल के आ रहा है यही अभाज्य गुणनखंड है हमारे। 2 गुणे 3 गुणे 5 और ये 1 बच रहा है 2। तो क्या होगा, 2 तिहाई 6 पंचे 30 दूनी 60, 30 दूनी 60। तो मतलब 60 हुआ छोटी से छोटी संख्या है जो 10, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित है। तो यही लासा है कि परिभाषा ही यही है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो वही क्या कहलाता है, लासा कहलाता है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा सीधा ही बन जाता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इससे पूर्णतः विभाजित हो। आगे मान लीजिए क्वेश्चन कैसे बनता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। एक टाइप तो ये होता है, वो तो सिंपल से था। एक ये टाइप हो सकता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 20 से अगर उसमें भाग दें तो हर दशा में 7 शेष बचे। तो जब कभी भी चाहे जैसे क्वेश्चन बने तो याद रखिएगा कि हमको लेना तो अगर छोटी छोटी संख्या कह रहा है तो लेना तो लासा ही है। तो 12, 15, 20 का लासा क्या होगा, लासा निकालेंगे। 12, 15, 20 का लासा क्या हो सकता है, 2 से काटेंगे 6 और 15 कटेंगे नहीं, 2 दाम 20, 2 से काटेंगे ये 3, ये 15 और ये 5, 3 से काटेंगे 1, ये 5 और ये 5 और 5 से काटेंगे तो क्या होगा 1, 1, 1। तो लासा क्या निकल के आया, 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60। लासा क्या निकल के आया, 60। तो 60 तो वह छोटी छोटी संख्या है जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित है। 60 वह छोटी छोटी संख्या है जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि प्रत्येक दशा में भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या शेष बचे, 7 शेष बचे। तो जब शेष बचने के लिए कह रहा है तो क्या शेष बचे, 7 शेष बचे। मतलब इस संख्या से 7 क्या हो, ज़्यादा हो। तो वह छोटी छोटी संख्या कौन है, 67। तो 67 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें अगर हम 12 से भी भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा, 15 से भी भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा और 20 से भी भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा। आगे मान लीजिए इस तरीके से सवाल बनाते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 25, 30 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। सेम सवाल, बस थोड़ा सा क्वेश्चन अंतर है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 25, 30 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। तो हमको तो पहले ये ज्ञात करना है कि 25
30 और 35 से कौन सी संख्या पहले विभाजित है? तो 25, 30, 35 क्या हो सकता है? तो 25 और 30, 35 का लासा निकाल लेंगे। हमको पता है 5 से सारी संख्याएं कट जाएगी, 5 से ही भाग दीजिए। 5 25, 5 6 30, 5 7 35। अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो कॉमन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कॉमन है, तो क्या करिए सीधा सीधा गुणा कर दीजिए। 5 × 5 × 6 × 7 मतलब 5 25 और 25 छक्का 150 और 15 सत्ते 105। तो क्या निकल के आया? 1050। 5 25, 25 छक्का 150 और 15 सत्ते 105, तो क्या निकल के आया? 1050। तो 1050 वह संख्या जो इन तीनों से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन ये कह रहा था कि प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। इससे विभाग देंगे तो 12 शेष बचे, इससे विभाग दें 12 शेष बचे, इससे विभाग देंगे तो 12 शेष बचे। तो वो 12 क्या कर देना है? जोड़ दीजिए। तो संख्या क्या निकल के आएगी? 2 और 6 0 1। तो 1062वां संख्या है, 1062वां संख्या है, जिसमें 25, 30 और 35 से भाग देंगे तो शेष बचेगा जाके 12। आगे मान लीजिए, आगे इस तरीके से कहा जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें, सवाल थोड़ा ऐसे बदलते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ने पर संख्या 10, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 10, 12 और 15 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। सवाल वही है, लेकिन भाषा अलग अलग कैसे बनाता है ये चीज़ सीखना है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ने पर 10, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 10, 12, 15 आपको अभी भी निकाल के दिखाए थे कि 10, 12 और 15 का लसा क्या होता है? 60 होता है। ये निकाल के बताए भी थे, अभी निकाल लीजिएगा कि 10, 12 और 15 का लसा क्या हो सकता है? 60। लेकिन कह क्या रहा था कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ा जाए तो संख्या 10, 12 और 15 से विभाजित हो जाए। तो संख्या कौन सी हो सकती है? तो संख्या हमको पता है कि 60 में क्या जोड़ा जाए कि ये 60 बन जाए। तो 60 में ये जो 7 जोड़ने को कह रहा है, इसको 7 घटा देंगे तो संख्या क्या निकल के आएगी? 53। तो 53 एक ऐसी संख्या है, भाषा को यही समझना है। कुछ बार जब क्वेश्चन बनाए थे तो 7 सीधा सीधा जोड़ दे रहे थे, यहाँ घटा रहे हैं, क्या कारण है? भाषा को समझना है कि कह रहा था कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ें तब संख्या इन तीनों से विभाजित हो। तो 53 एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर हम 7 जोड़ेंगे तब ये 60 बनेगी, और 60 बनेगी तो यह संख्या इन तीनों से विभाजित होगी। ये बात ध्यान रखिएगा। जब कहीं यहाँ पर भी हो सकता है कि उस संख्या में क्या घटाएं कि इससे विभाजित हो, तो क्या घटाएं तो संख्या उस समय क्या होगी? जुड़ेगी। ये बात ध्यान रखिएगा। जोड़ने को कह रहा गया है तो घटाएंगे, और घटाने को कह रहा था तो जोड़ भी सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिए कि एक प्रकार से इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि बीजगणित के आधार पर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मान लीजिए आपको देख रखा है एक समीकरण x की घाते 5, y की घाते 4 और z की घाते 2 एक देख रखा है, और x की पावर 2, y की घाते 5, z की घाते 4 2 देख रखा है, x की पावर 1, y की पावर 2, z की पावर 5 ये 3 देख रखा है। 3 बहुपद मान लीजिए आपको देख रखे हैं। कहा जाए इनका लासा क्या हो सकता है? इन तीनों का आपको लासा ज्ञात करना है। मासा जब पढ़ेंगे मातम समापन तक तब वहाँ चर्चा करेंगे इसी चीज़ की, लेकिन लासा में कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि ये तीनों देख रखा है। लासा क्या होता है? लासा वो होता है कि जब कभी भी ऐसा मिले तो उनमें सबसे मैक्सिमम पावर देखी जाती है। सबसे मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है? तीनों को ऐसे लिख दे रहा हूँ, x पावर 5, y की पावर 4, z की पावर 2, x पावर 2, y की पावर 5, z की पावर 4, x y की पावर 2, z की पावर 5। तो इन तीनों में देख रहे हैं, तो इन तीनों में अगर हमको मासा निकालना होता तो मासा केवल x होता है, बात ध्यान रखिएगा। लेकिन जब हम लासा निकाल रहे हैं तो लासा इनमें x तो होगा ही, लेकिन x की कौन सी पावर ली जाएगी? x की मैक्सिमम पावर ली जाएगी। तो x की मैक्सिमम पावर है क्या? x घाते 5। तो x में जो लासा हो रहा होगा x घाते 5
वाई में देखेंगे कि वाई की मैक्सिमम पावर क्या है, तो वाई की मैक्सिमम पावर यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, 4 है, तो वाई में क्या है 5, तो वाई में भी 5 हो गया। जेड में देख रहे हैं, जेड में मैक्सिमम पावर क्या है, तो जेड में मैक्सिमम पावर क्या है 5, तो इसका लिहाजा क्या हो जाएगा एक्स की पावर 5, वाई की पावर 5 और जेड की पावर 5। मान लीजिए अंकों में होता, अंक इस तरीके से है 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2। अगला लिख लीजिए 2 की पावर 5, 3 की पावर 7 और 5 की पावर 4। और लिख लीजिए 2 की पावर 9, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 3। ऐसे लिख के रखा है। आपसे पूछा जाए इसमें लासा क्या हो सकता है, तो यहाँ देखेंगे कि 2 में लासा क्या हो सकता है अधिकतम, तो 2 में अधिकतम सबसे बड़ी घात क्या है 2 की पावर 9, और 3 में अधिकतम पावर क्या हो सकती है, 3 में अधिकतम पावर क्या है 7, और 5 में अधिकतम पावर क्या हो सकती है, तो 5 में अधिकतम पावर क्या है 4। तो देखना है इस तरीके से, अगर इस तरीके से करके रखा है तो हमको यही देखना है कि अधिकतम पावर हो क्या सकती है। अगर लासा निकाल रहे हैं तो लासा निकाल रहे हैं तो सबसे बड़ी पावर लेके लिखना है, मासा निकाल रहे होते हैं तो सबसे छोटी पावर निकाल के रखते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये तो था लासा, और आगे एक टाइप बच रहा है, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उस पर। सीटेट में इतना ही पूछा जा सकता है। आगे कल हम लोग पढ़ रहे होंगे कि मासा को आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।